प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में। बच्चों, जो लोगों ने 5th लेक्चर नहीं देखा वो फटाफट से पहले 5th लेक्चर देख लें ताकि 6th लेक्चर आप तक आसानी से पहुंचे और आसानी से वो चीजें क्लियर होती रहे। तो बच्चों, फटाफट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आगे हम लोग को क्या डिस्कस करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पावर वगैरह देख लिया था, पावर के कुछ जनरल फॉर्मूले देख लिए थे कि कैसे कैसे इसको हम लोगों को अप्लाई करना है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पावर से रिलेटेड एग्जांपल्स को ट्रीट करेंगे और करेंगे पावर से रिलेटेड और एप्लीकेशंस के बारे में बातें। आइए फटाफट से देखते हैं। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बल्ब rated 100 watt 200 volt and फाइंड करना है हमको, फाइंड करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस, करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 100 वॉट और 200 वोल्ट प्रिंटेड है वो बल्ब पे, जो कि हर अप्लायंसेस पर प्रिंट ही होता है। आपको उसमें कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा वो चेक करना है और इसका एक्चुअली रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप इसके पावर को पुट कर लेंगे। इसका पावर कितना है? 100 वॉट, ये पुट कर लीजिए। और इसका वॉट लगा है तो पावर है, और वोल्ट ये मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी से सप्लाई दे सकता है? ये सप्लाई है 200 वोल्ट पर, इससे ज्यादा आपको सप्लाई नहीं देना है इस सर्किट को। तो पावर हो गया, वोल्टेज हो गई। कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना करंट ड्रॉ हो सकता है। तो करंट, फॉर करंट, अगर करंट निकालना है तो करंट के लिए P का कोई फॉर्मूला आपको लर्न है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई वी। यहाँ से P के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 100 और वोल्ट के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 200, जो कि यहाँ गिवन है। कैंसिल कर लीजिए, दिस इज 1/2 एम्पियर, या फिर आप इसको पुट कर सकते हैं 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसके साथ अगर दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, जो कि आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो इसके लिए क्या करना है? फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कुछ नहीं करिएगा, बस सिंपली आपको P का एक ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना होगा जिसमें रेजिस्टेंस हो। तो होता तो है V² अपॉन R, ये तो फॉर्मूला होता ही है। यहाँ से R इज इक्वल टू V² अपॉन P। जो लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद है वो पिछले में जाकर के जरूर देख लें, वहां पर मैंने बता रखा हुआ है। वहां पे आपने V की जगह पे 200 पुट करना है, इंटू 200 पुट करना है। अगेन दिस इज व्हाट, पावर की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 100। कैंसिल दिस, और यहाँ पे आपने दो जीरोस को कैंसिल कर दिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 400 ओम। दिस इज 400 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ओके, मतलब बल्ब में जो कॉइल आप यूज करते हैं उसका ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि और क्या कर सकते हैं इससे। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको अभी ये क्लियर नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे बल्ब पे रेटेड है 100 वॉट और 200 वोल्ट, इसका मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आता, मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं। यहाँ पे 200 और 100 वॉट का मतलब है कि अगर आप इनको 200 वोल्ट की सप्लाई से ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, चलाएंगे, देन सर्किट जो है आपका 100 वॉट का मतलब 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर लेगा। दिस इज अ फैक्ट। ओके, अच्छा आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो सर्किट में एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम इन डोमेस्टिक सर्किट, एनर्जी कंज्यूम इन डोमेस्टिक सर्किट।
डोमेस्टिक सर्किट मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हम नहीं करेंगे तो कोई हमको क्यों इलेक्ट्रिसिटी देगा? तो हम गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के बदले हम उन्हें पे करते हैं, बल्कि जितना हमें पे करना उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि वो हमसे किस रेट से लेंगे। जैसे मार्केट में आप जाते हो, कोई सॉलिड मटेरियल खरीदते हो, तो सॉलिड मटेरियल के लिए एक रेट होता है कि इतने रुपए पर केजी, जो वट एवर प्राइस उसकी हो। अगर आप सॉलिड लेते हो तो लिक्विड लेते हो तो उसका भी रेट फिक्स होता है कि इतने रुपए पर लीटर। ऐसा ही काम अगर आप कोई पर्टिकुलर गैस लेते हो, मतलब गैसियस स्टेट में लेते हो, तो वो आपसे पर मीटर क्यूब में पेमेंट लिया जाता है। यहाँ पर भी वही कहानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये कोई सॉलिड लिक्विड गैस तो है नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च जो करेंगे आप, कंज्यूम करेंगे, उस एनर्जी को मेजर करने के लिए पैरामीटर सेट किया गया है। उसे सेट किया था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही, जब वो यहाँ पर थे, जब हमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेट करने का जो पर्टिकुलर श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है। उन्होंने मतलब BTU ने, वहां पे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने ये इलेक्ट्रिसिटी का पैरामीटर हमें सेट कर दिया था, जिसके बेसिस पर आज हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और उसी के बेसिस पर पे भी करते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट होती क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम in domestic circuit, is measured in kilowatt आवर, या फिर आप इसको शॉर्ट में kWh कह सकते हैं। इट इज फर्स्ट introduced by BTU. This is Board of Trade Unit. Okay, Board of Trade Unit. ये हमारे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के द्वारा डिसाइड किया गया पर्टिकुलर पैरामीटर है, जिसकी बेसिस पर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम को देते हैं, मतलब कि पे करते हैं। इसके बदले ये kWh के बदले में हमें जितना डिसाइड कर लेना है। तो kWh मीन्स किलोवाट आवर। अब चेक करते हैं कि कैसे चेक हम लोग एनर्जी निकालेंगे। सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है E/T। E इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कंज्यूम करते हैं, और T आपका टाइम। यहां से आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो P जो कि किसमें होता है, ऑफ कोर्स वॉट में होता है, आपको किसमें चाहिए, किलोवाट आवर। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि किलोवाट आवर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग यूनिट रेफर करते हैं ऐसे पर्टिकुलर किलोवाट आवर के लिए। अभी हम लोग देखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू P वॉट में होगा, टाइम जो होगा वो होने वाला है इसमें आवर में। तो नाउ वॉट इंटू आवर, आपको किलो में चाहिए क्योंकि आप वॉट में पे नहीं करेंगे, आप 1 किलो वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से। तो नाउ दिस इज व्हाट, kWh, दिस इज kWh। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का ये क्या हो गया, फॉर्मूला, दिस इज पावर इनटू टाइम अपॉन 1000। ओके, एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि एक kWh जो कि हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट, मतलब कि इसको हम लोग रेफर करते हैं इससे, एक kWh को यूनिट से, मतलब जितनी kWh आप एक्सपेंसेस करेंगे उसका पर्टिकुलर नाम होगा यूनिट। ओके, तो ये हो गया। इसको अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि ये कितनी एक्चुअली जूल में एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो आइए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहां पर आप नोट लिख लेंगे, तो चेक करते हैं कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं।
तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 kWh इज इक्वल टू व्हाट 1000, दिस इज किलो, एंड ओके 1 watt मीन्स व्हाट 1 जूल पर सेकेंड पुट कर सकते हैं, और यहाँ आवर को आप 3600 पुट कर सकते हैं सेकेंड में। ओके, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 kWh इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स यहां से आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 360000 एंड 0, दिस इज इन जूल, मतलब कि इतनी एनर्जी आपने एक्सपेंस कर दी। अगर मैं इसको और स्टैंडर्डली मेजर करने मतलब लिखने की कोशिश करूं तो दिस इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट में आप 1 kWh का मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब अगर आप 1 घंटे तक 1000 वाट के अप्लायंसेस चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो आपने 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम करी। बात क्लियर है? ओके, तो ये हो गई आपकी एनर्जी का पर्टिकुलर जूल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग डील करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। और डोमेस्टिक circuit, a domestic circuit used by following appliances. First, a bulb of 100 watt for 4 hour daily. ओके, पहला। दूसरा, 2 fan of 80 watt for 5 hours daily. ओके, देन क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन अ वीक इन यूनिट। ओके, पहला ये है। और इसके बाद एंड इफ रेट ऑफ यूनिट इज 3 rupees per unit, okay, then find also payable amount। सीधी सी बात है कि अगर आपने यूज करा है इलेक्ट्रिसिटी तो आपने इस पूरे अप्लायंसेस को कितने 1 कंप्लीट वीक के लिए यूज किया है। तो अगर आपसे इतने रेट से पेमेंट लिया जाए तो आपको कितना पे करना होगा हमारे गवर्नमेंट को। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले क्वेश्चन आपने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं और इस दिए हुए टर्म को लेकर के आगे डील करते हैं। ओके, यहाँ पे चेक ये करना है कि एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है और 4 आवर्स डेली यूज होता है, ठीक है ना। फॉर बल्ब, अगर मैं फॉर बल्ब के बारे में बात करूं तो फॉर बल्ब के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे फॉर अ डे। ओके, तो दिस इज पावर 1 इंटू टाइम 1 अपॉन 1000। ओके, और इंटू नंबर ऑफ बल्ब। तो नंबर तो आपने कितना, नंबर ऑफ बल्ब अगर एक यूज किया है तो ऑफकोर्स एक यूज कर सकते हैं, इंटू 1, जितने भी वैल्यूज अगर आप यूज करेंगे। तो आइए चेक करते हैं पावर कितना है इसका 100 वॉट। ऑफकोर्स टाइम कितना, टाइम है आपका 4 आवर्स डेली ऑफकोर्स, और
यहाँ पे ये 1000 होना चाहिए, तो ये 1000 हो गए। और कितने बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब 1 सिंगल, तो नाउ इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 4/10, दिस इज 0.4 यूनिट। मतलब एक बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा एक दिन में, 0.4 यूनिट। नाउ फॉर अगर हम चेक करेंगे फॉर द फैन, तो फैन के लिए, अगर फैन के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2 अपॉन ऑफ कोर्स 1000 इंटू नंबर वट एवर अप्लायंसेस इज। P2 की वैल्यू कितनी, 80 वॉट ऑफ कोर्स, और टाइम कितने बच्चों 5, और यहाँ पर आपने यूज कर लेना है 1000। नंबर ऑफ फैन कितने हैं, ऑफ कोर्स 2, ऑफ कोर्स 2 फैंस है तो नंबर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो जाएगा। तो नाउ 80 इंटू 10 अपॉन 1000, ये कैंसिल हुआ और आपका ये वैल्यू आएगा 8/10, दिस इज 0.8 यूनिट। ओके, तो दिस इज 0.8 यूनिट, मतलब कि आपने फैन से इतना यूज किया। तो नाउ एनर्जी इन अ डे, एनर्जी कंज्यूम इन अ डे में अगर हम डेली की बात करें तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा E1 प्लस E2, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.4 प्लस 0.8, दिस इज 1.2 यूनिट डेली। आपको पर वीक का निकालना है, मतलब डेली एक वीक का, फॉर अ वीक। अगर फॉर अ वीक के बारे में बात करें तो वीक के लिए आपको क्या करना है, 1.2 इंटू 7 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 8.4। ध्यान दीजिएगा 8.4 यूनिट आपने क्या करा, कंज्यूम करा एक डे में, इन अ वीक, मतलब एक कंप्लीट वीक में। अगर यही मंथ के लिए बात करता तो आप 30 यूज करते, 31। अगर जुलाई के लिए बात करता तो 31, जून के लिए 30, जैसे मंथ के लिए आपको यूज करना हो। अगर मल्टीपल और भी अप्लायंसेस आप यूज करते हो जैसे हीटर, टीवी, तो आप और भी इस तरीके से कॉलम बना करके सॉल्व करेंगे। ओके, बात क्लियर हो रही है। आगे बात करेंगे कि अगर हमें इसका पेएबल अमाउंट चेक करना, ये पहला आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, 8.4 यूनिट आपका कंज्यूम होगा, आपका 8.4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट चेक करना है, तो पेएबल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यूनिट, टोटल यूनिट लिख लेना है और इनटू रेट। ओके, तो टोटल यूनिट है आपका 8.4 और रेट कितना है 3 रुपीज पर यूनिट। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये है आपका टोटल प्राइस, आपको कितना पे करना है, टोटल पेएबल अमाउंट, तो ये हो जाएगा 25.4 रुपीज पेएबल अमाउंट। ओके, तो नाउ दिस इज आंसर। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन। आपके लिए एक होमवर्क जो है जो आप करेंगे घर पर, ताकि इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि अगर आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो तो आप कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जो कि करना है, और डोमेस्टिक सर्किट यूज्ड बाय फॉलोइंग अप्लायंसेस। पहला है 2 बल्ब्स जो है कि 100 वॉट के, और आपको डेली 2 आवर्स यूज करना है, और आपके पास 4 फैंस हैं, ठीक है, जो कि 80 वॉट के हैं, आपको यूज करना है डेली 4 आवर्स। और यहाँ पर आपका थर्ड यहाँ पर है एक टीवी जो कि आपका यहाँ पर फिलहाल के लिए 200 वॉट का है, फॉर यूज करते हो 2 आवर्स डेली। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड टोटल यूनिट मतलब एनर्जी कंज्यूम इन मंथ ऑफ जून में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, एंड पेएबल अमाउंट इफ रेट इज 5 रुपीज पर यूनिट। याद रखिएगा,
तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप करेंगे सॉल्व करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे क्या है इससे आगे के टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।